पाक आर्मी चीफ की धमकी पर एमईए का पलटवार देखने को मिला है। आज से मुनीर की धमकी पर एमईए ने कहा कि ऐसी धमकियों के आगे हम नहीं झुकेंगे। ये बात एमईए की तरफ से कही गई है। भारत अपनी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। ऐसी धमकियों पर वैश्विक समुदाय ध्यान दे। राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कदम हम उठाते रहेंगे। आज से मुनीर ने अमेरिका में बयान दिया था और उसी को लेकर के अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको दोनों के बयान सुनवाते हैं किसने क्या कहा। और पाकिस्तान का आर्मी चीफ आसिम मुनीर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की दम पर उछल रहा है। आसिम मुनीर 2 महीने में 2 बार अमेरिका जा चुका है। अमेरिका में खड़े होकर भारत को गीदड़ भभकी दे रहा है। शायद वो भूल गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने इनका क्या हश्र किया था। ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने वाले पाकिस्तान के चीफ ने भारत को गीदड़ भभकी दी है। ये रिपोर्ट देखिए। जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के इशारे पर पाकिस्तान चीफ मुनीर गीदड़ भभकी दे रहा है, उसी जमीन का राष्ट्रपति ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसे बचा नहीं पाया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ताकत देखने वाला पाकिस्तान अपनी दुर्दशा भूल गया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दूसरे देशों से मदद की भीख मांगने वाला पाकिस्तान आज गीदड़ भभकी दे रहा है। भारतीय सेना ने अपनी मिसाइलों से पाकिस्तान में आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर दिया और ट्रंप सिर्फ देखते रहे, कुछ नहीं कर पाए। जंग के मैदान में डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान को बचा नहीं पाए। हिंदुस्तानी शूरवीरों ने जिन्ना के मुल्क को तबाह कर दिया। वहीं आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने जब पाकिस्तान की पोल खोली तो मुनीर और अधिक बौखला गया और अमेरिकी जमीन पर खड़े होकर हमले की धमकी देने की हिमाकत करने लगा। भविष्य में भारत के साथ युद्ध में उनके देश के अस्तित्व को खतरा हुआ तो वो पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं और हमें लगता है कि हम डूब रहे हैं, तो हम आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप के दम पर उछलने वाले मुनीर का आत्मविश्वास अति पर है। ये जानते हुए कि 3 महीने पहले हिंदुस्तान की फौज ने पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दिया था। ट्रंप तब भी कुछ नहीं कर पाए थे और आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। 4 दिन के युद्ध में पिटने वाला मुनीर फील्ड मार्शल हो गया। फील्ड मार्शल बनने के बाद ट्रंप ने बुलाया, डिनर कराया। 55 दिन बाद फिर अमेरिका से बुलावा आया, जो पिछले कई सालों से पाकिस्तान को पूछ नहीं रहा था। अब जब उसको अमेरिका में खड़े होने का मौका मिल गया तो उसकी जिहादी सोच और पनपने लगी और सिंधु नदी को लेकर भी मिसाइलें दागने की गीदड़ भभकी देने लगा। We have at least 5 fighters confirmed killed and 1 large aircraft, which could be either an Elent aircraft or an AWNC aircraft, which was taken out at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. What I can show you here is there's hardly any collateral that you see. Of course, from that distance it is not very easy to make out, but still all the adjacent buildings are fairly intact. The buildings that were targeted were based on intelligence. And this is the main building of theirs, where the weapons have gone in, and it's badly damaged. Now, one thing which was good this time was that not only did we have these satellite pictures, we also had a lot of input from the locals media, which was giving us the inside pictures, because these were areas which were
open to public kind of areas also. So I will not have time to explain the 4 quadrants, but the non-kinetic quadrant is something which you can start today. And the next 4, which we are looking at, it may happen soon, and we have to prepare accordingly, as already been brought out by Director, that in this we have to fight this battle together. This now non-kinetic has to be fought together. So what are the deductions? That as far as whole of nation approach will be there for the next war, it is not the military alone which will be fighting. Let me assure you very clearly in this issue. As far as the grey zone is concerned, it's ever present and this will remain. सिंधु नदी भारत की पारिवारिक संपत्ति नहीं है। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। हम भारत की ओर से बांध बनाने का इंतजार करेंगे। भारत ने ऐसा किया तो हम 10 मिसाइलें हमले से नष्ट कर देंगे। पाकिस्तान के मुनीर की ये गीदड़ भभकी तब आई जब हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की औकात दिखाई, उनके बर्बादी के सबूत दिए। एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने बताया कि पाकिस्तान किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तबाह हुआ, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किया। रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप ब्रह्मोस की ताकत देखकर डर गया था। कुछ दिन पहले ही एक अमेरिकी अखबार ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारतीय मिसाइल ब्रह्मोस को लेकर खौफ में डरे हुए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मिली जानकारी, भारत ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल से किया था अटैक। युद्ध की ओर बढ़ने पर डोनाल्ड ट्रंप डर गए थे। ब्रह्मोस को परमाणु बम से लैस करने का डर। भारत की मिसाइल से डरने वाले ट्रंप की दम पर गीदड़ भभकी देने वाला मुनीर भूल गया कि हमारे प्रधान पहले ही चेता चुके हैं कि एटम बम की गीदड़ भभकी नहीं चलेगी। मुनीर इतिहास से सबक ना लेकर ट्रंप के दम पर जुबान से बारूद बरसा रहा है, जिसका बुरा अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ सकता है।